दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी ने पति को माँ से प्यार करते देखकर पति को सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। माँ के आंचल से हाथ पोंछने की मेरी बचपन की आदत थी। इस आदत को लेकर पिताजी हमेशा टोकते थे, लेकिन ऐसा करने पर माँ का चेहरा ममता से भर उठता। दिक्कत तो तब होती थी जब नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए बाहर जाता या कभी किसी अन्य काम से खाना खाने के बाद जब नैपकिन मिलता तो माँ का पल्लू याद आ जाता। ऐसा लगता कि या तो पेट नहीं भरा या खाना ही ठीक नहीं था। कई दिनों के बाद जब बाहर से घर आता तो माँ खाना परोसती और खाने के बाद नैपकिन मांगता तो माँ को लगता कि उनका बेटा बदल गया है, अपनी माँ से पहले जैसा प्रेम नहीं करता। माँ को लगता कि मुझे बाहर की हवा लग गई है। जब मैं देखती कि मैंने खाना खा लिया है तो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती और अपना पल्लू मेरे हाथ में थमा देती। मुझे अच्छा लगता। जब मैं कभी कभार भूल जाता तो माँ कहती कि बाहर जाकर तुम्हें क्या हो जाता है, अपनी माँ का पल्लू भी याद नहीं रहता। मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ के पल्लू से मेरा विशेष लगाव प्रेम अपनत्व था। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। माँ के न रहने पर भी मुझे खाने के बाद माँ की याद आती थी। कितनी अच्छी और प्यारी थी मेरी माँ। माँ ने कभी ना सोचा और ना ही मैंने कि माँ की साड़ी खराब की होती। यही आदत शादी के बाद भी बनी रही। शादी के बाद पत्नी ने खाना परोसा। भोजन करने के बाद जैसे ही वह नैपकिन लेने के लिए उठी, मैंने अपनी आदत के अनुसार उसके पल्लू से हाथ पोंछ लिए। पहले तो पत्नी ने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, बचपन की आदत। अब आप बच्चे नहीं रहे। पत्नी ने कुछ झुंझलाते और समझाते हुए कहा, आप शादीशुदा हैं। जिस काम के लिए नैपकिन है उस काम के लिए मेरी कीमती साड़ी खराब करने की क्या ज़रूरत है? फिर यह कोई अच्छी आदत नहीं है। बुरी आदतें कभी भी सुधारी जा सकती है। पत्नी के उपदेश से बचने के लिए मैंने सॉरी कहा। पत्नी ने नैपकिन लाकर दिया। मुझे बरबस भी माँ याद आ गई। मेरी आंखें भर आई। कहा तो मेरी माँ ने कभी अपनी महंगी से महंगी साड़ियों की परवाह नहीं की। माँ की हर साड़ी के छोर पर मेरे हाथ मुंह पोंछने के निशान लगे होते, लेकिन जब तक मैं माँ के पल्लू से हाथ नहीं पोंछ लेता मेरा भोजन करना संपूर्ण नहीं होता। और माँ का भोजन करवाना मेरी माँ को भी अलग से लाड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मुझे कभी माँ की ममता का योगागान करने की। मेरे और माँ के मध्य यह क्रिया अपने हमारे प्रेम को सार्थक कर देती। ऐसी बहुत सी बातें और आते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बहुत सी चीज़ें, बातें, क्रियाकलाप छूट जाते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन माँ के पल्लू वाली बात यह अब आदत में आ चुकी थी। पत्नी ने जब प्यार से खाना परोसा तो माँ ही लगी, लेकिन हाथ पोंछने के लिए पत्नी के पल्लू का इस्तेमाल करने पर जब पत्नी ने टोका, समझाया तो समझ में आया कि नहीं, यह पत्नी ही है। पत्नी जो पति की बुरी आदतों को सुधारती है और पति के सुधरने पर गर्व करती है। मुझे भी लगा कि जिस काम के लिए नैपकिन बना है उसके लिए पत्नी की कीमती साड़ी क्यों खराब करें। मैंने सबक के रूप में पत्नी की यह बात याद रखी और भूल से भी गलती न हो जाए, इस हेतु मैं स्वयं ही खाना खाने से पहले नैपकिन अपने पास रखने लगा। तनुश्री संपन्न परिवार से थी, पढ़ी लिखी आधुनिक महिला। वह जानती थी कि परिवार को खुश कैसे रखा जाता है, एक पत्नी का क्या दायित्व होता है। लेकिन कुछ समय से वह नारी मुक्ति संगठन की सदस्य बनने से कुछ आक्रामक स्वभाव की हो गई थी। हर बात में वह यह जरूर देखती कि उसकी महिला होने के आत्मसम्मान पर चोट तो नहीं पड़ रही है, उसका किसी भी तरह से शोषण तो नहीं हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। कर्तव्य केवल उसके नहीं हैं, पति के भी हैं। पति जो पुरुष भी हैं। शादी के 1-2 वर्ष तक तो वह अच्छी पत्नी रही। हर काम दौड़ दौड़ कर खुशी खुशी किए, सबसे मिलना जुलना, हंसकर बोलना, सबका ध्यान रखना। लेकिन संगठन की सदस्य बनकर अब वह बात बात में रोक टोक बहस करने लगी।
पतिदेव चुप चुप रहने लगे। एक बार उसने देख लिया कि पति उनसे छिपकर एक पेटी में से कुछ निकालते हैं, फिर रखकर ताला बंद कर देते हैं और चाबी न जाने कहाँ छिपा कर रख देते हैं। तनुश्री के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। पहले उसने सोचा कि पति से पूछे, फिर यह सोचकर चुप हो गई कि कहीं पूछने से पति सतर्क न हो जाए। छिपकर पता लगाना ही उचित होगा। उसने संगठन की अध्यक्षता को यह बात बताई तो उसने कहा, इन मर्दों का कोई ठिकाना नहीं हो सकता है कि किसी अन्य स्त्री का कोई चक्कर हो। कहीं उस पेटी में से पहली पत्नी तुमसे पूरी जानकारी लेकर शादी की थी ना? ऐसा तो नहीं कि पहली स्त्री से तलाक हो गया हो या ना रही हो तुमसे दूसरी शादी? कुछ भी हो सकता है। नहीं दीदी, मेरे घर वालों ने पूरी छानबीन की थी, वो ऐसा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात छिपा भी कैसे सकती है? तनुश्री ने उदास होकर कहा। उसके चेहरे पर उदासी की घटनाएं छा गई। फिर तो पक्का किसी लड़की के साथ अफेयर होगा। अध्यक्षता ने कहा, तुम पता करो ऑफिस की कोई महिला है या कॉलोनी की। एक बार पता चल जाए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम चिंता मत करो, संगठन तुम्हारे साथ है। तुम्हें न केवल तलाक दिलवाएंगे बल्कि लंबा चौड़ा हर्जा खर्चा और साथ में उस आदमी को जेल भी भिजवाएंगे। उसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उनके चेहरे से झलक रहा था मानो किसी खूंखार भूखी रोशनी को कोई शिकार मिल गया हो। लेकिन दीदी, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा जीवन, तनुश्री ने सब कुछ लुट जाने के भाव से कहा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर परिवार सब बाद में, पहले स्त्री का अधिकार, महिला मुक्त ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। महिलाओं के खिलाफ पुरुषों के अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे। तनुश्री की उदासी देखकर अध्यक्षा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली रोती क्यों है? अभी तुम्हारी दीदी जिंदा है। बस इतना पता कर कि उस पेटी में से ऐसा क्या है जो तुम्हारा पति तुमसे छिपा रहा है। साबित करने के लिए सबूत जरूरी है। तनुश्री ने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन उस पेटी की चाबी कहीं नहीं मिली। उसने ठान लिया कि दूसरे दिन दोपहर में पति के दफ्तर जाने के बाद वह ताले को तोड़ेगी और इस भेद को जानकर रहेगी। वह बीमारी का बहाना करके पड़ी रही। पति ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है? उसने गुस्से में कहा, क्यों? क्या मैं आराम नहीं कर सकती? यदि मेरा काम करने का मन न हो तो भी मुझे काम करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है? तनुश्री का गुस्सा देखकर पति चुप हो गए। पति ने उसे अपने हाथ से खाना बना कर दिया। गुस्से में उसने खाने से मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है। पति ने इसके बाद कुछ ना कहा। तनुश्री सोचने लगी, कितना चालाक आदमी है, सामने कितना शरीफ बनता है और पीठ पीछे न जाने क्या क्या गुल खिलाता है। उसके दिमाग में विचारों के आंधी तूफान उठते रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या होगा उस पेटी में। पति के दफ्तर जाते ही उससे पहले वह पेटी के पास पहुंची। उसने पेटी में लगे ताले पर पत्थर से 3-4 प्रहार किया। ताला तो नहीं टूटा, पेटी जरूर जगह से खिसक गई। पेटी के नीचे चाबी देखकर वह चकित रह गई। इतनी चालाकी से छिपाया, तभी पूरे घर में तलाशने से भी नहीं मिली। यह आदमी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। उसने झट से ताला खोला। उसमें एक पुरानी सी लेकिन चमकदार साड़ी निकली। कोई आ न जाए, कोई देख न ले, इस कारण उसने साड़ी को ज्यों का त्यों उठाकर एक थैली में भर लिया। साड़ी न इस्त्री की हुई थी, न ही तह करके रखी हुई थी, अस्त व्यस्त थी। वह साड़ी लेकर अध्यक्ष महोदय के घर पहुंची। उसे देखकर अध्यक्षा आश्चर्य से बोली, अचानक कैसे? ऑफिस में आ जाती। दीदी, सबूत मिल गया है, साड़ी निकली है पेटी में से, तनुश्री ने लगभग रोते हुए कहा। अध्यक्षा ने हड़बड़ाकर कहा, अरे रो मत, यह मेरा घर है, पता नहीं घर के लोग क्या सोचने लगे। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बैठो, मैं घर के काम निपटा कर चलती हूँ, चाय भी भिजवाती हूँ। मंगला, खाना तैयार है। तभी घर से एक बुद्धू पुरुष की आवाज़ आई। बस 2 मिनट, अध्यक्ष महोदया का उत्तर था। मंगला, चाय बन गई मेरी।
एक वृद्ध स्त्री का स्वर गूंजा। तभी लाई मांझी अध्यक्ष महोदय का स्वर था। मंगला, मेरा टिफिन तैयार है। एक अधीर मर्दाना आवाज़ आई। हाँ, तैयार कर रही हूँ, अध्यक्षता ने कहा। कौन आया है? तुम अपने संगठन के झंझट वही सुलझाया करो। यह घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं। अधेड़ की आवाज़ में कुछ तेजी थी। अरे मेरी सहेली है मंगला, अर्थात अध्यक्षा की आवाज़ सुन के कानों में गूंजी। क्या दुख है बेचारी को? पति की आवाज़ व्यंग भरी थी। चुप रहो, सुन लेगी, अध्यक्षा की आवाज़ थी। स्त्रियों को पुरुष के विरुद्ध भड़काने वाली अपने घर में सबको खुश रख रही है। पति, सास, ससुर सबके आगे पीछे घूमकर हुक्म बजा रही थे। और इतने में मंगला तैयार होकर आ गई। चलो निकलते हैं, नहीं तो घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। अध्यक्षा ने कहा। दीदी, आप तो घर में कुछ और ऑफिस में कुछ और ही नज़र आती है। तनुश्री ने कहा। अरे बहन, यह मेरा घर है, घर में घर जैसी ही रहूँगी ना। घर में मैं बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। अभी बच्चे नहीं आए स्कूल से, नहीं तो आ भी नहीं पाती तुम्हारे साथ। हाँ कहो, क्या सबूत मिला? साड़ी, तनुश्री ने धीरे से कहा। अब देखो, खैर नहीं तुम्हारे पति की। ऑफिस पहुंचते ही अध्यक्षा ने कहा। दिखाओ। उसने साड़ी निकाल कर दी। अध्यक्षा ने साड़ी का पूरा फैलाया। उसमें से एक कागज़ गिरा। तनुश्री ने उसे उठाया। अध्यक्षा ने कहा। प्रेम पत्र होगा, पढ़ो। यह इतनी गंदी अस्त व्यस्त साड़ी। अध्यक्षा ने साड़ी का गौर से मुआयना किया, उसे घूंसा, साड़ी को बहुत बारीकी से देखा। इस बीच तनुश्री पत्र पढ़ती रही। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।